स्वागत तो करो हमारा। तो ये बात है 1976 की, जब न्यूयॉर्क के अंदर सबसे पहला जगन्नाथ रथ यात्रा होने वाला था। और उस समय पे जो इस्कॉन वाले थे वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे और इस पूरे रथ यात्रा का जितने भी जगन्नाथ के भक्तगण है वो सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक समस्या थी। समस्या ये थी कि जो रथ था उसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए था, क्योंकि जो जगन्नाथ रथ यात्रा होता है उसमें बहुत बड़ा सा रथ बनाया जाता है और उसके निर्माण के लिए जरूरी था कि बहुत ज्यादा अच्छा स्पेस हो और वो जो स्पेस हो वो जहाँ से रथ यात्रा शुरू होने वाला है वहां पे मौजूद हो। और इसके लिए जितने भी लोग थे, जितने भी भक्तगण थे, उन सभी लोगों ने पूरे न्यूयॉर्क के अंदर लोगों से पूछा कि क्या आपके पास ऐसी कोई खाली जगह है जहाँ पे हम लोग इस रथ का निर्माण कर सकते हैं। जितने भी लोगों के पास वो लोग गए, सब लोगों ने मना कर दिया, जिसके बाद जितने भी भक्तगण थे वो सभी निराश हो गए। उसके बाद उन्हें पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप नाम का एक कोई व्यक्ति है जो कि रेलवे का जो जमीन है वो बहुत सारा उसने खरीदा है। तो उन लोगों ने सोचा कि ये ट्राई करते हैं, इस इंसान से भी पूछ लेते हैं। लेकिन उनको बहुत कम उम्मीदें थी, क्योंकि इतने सारे लोगों ने मना कर दिया था। तो उनको लगा कि डोनाल्ड ट्रंप वो खुद एक यूएसए का इंसान है, तो जब इतने लोगों ने मना कर दिया तो फिर डोनाल्ड ट्रंप कौन है। बट फिर भी लोग होप करके डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस पहुंचने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के सेक्रेटरी से उनकी बात हुई। उनके सेक्रेटरी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कामों के लिए कभी भी इजाजत नहीं देंगे, वो इन सब चीजों से दूर रहते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को कोशिश करना है तो आप अपना लेटर लिख के यहाँ पे छोड़ दो, मैं डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंचा दूंगा। तो जितने भी भक्तगण थे उन्होंने एक लेटर लिखा और जो जगन्नाथ का प्रसाद था वो उनके सेक्रेटरी को दे दिया। फिर उसके 2-3 दिन के बाद इस्कॉन वालों के पास फोन आता है डोनाल्ड ट्रंप के सेक्रेटरी का। फिर डोनाल्ड ट्रंप के सेक्रेटरी ने कहा कि मुझे नहीं पता कैसे, बट आपने जो प्रसाद डोनाल्ड ट्रंप के लिए छोड़ा था वो उन्होंने ग्रहण कर लिया, उसको उन्होंने खा लिया और उसके बाद आपने जो लेटर लिखा था उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वो चाहते हैं कि उनकी जो खुली जगह है वहां पे आप इस रथ का निर्माण करो। तो इस तरह न्यूयॉर्क में सबसे पहला जगन्नाथ यात्रा सक्सेसफुल हो पाया था और वो हुआ था सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के कारण। तो ट्रंप चचा के अकाउंट को सस्पेंड करने में जिसने अहम भूमिका निभाई थी, विजया गड्डे, उसको तो एलन मस्क ने लात मार के ट्विटर से बाहर निकाल दिया। और उसके जले पे नमक रखने के लिए एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट था उसको फिर से अनबैन कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप वापस से ऑफिशियली ट्विटर के ऊपर आ चुके हैं। फासिस्ट डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पे वापस आ चुके हैं। विजया गड्डे जैसे वामपंथियों को ट्विटर से लात मार के बाहर निकाला जा रहा है। और कितने अच्छे दिन चाहिए। वैसे ट्रंप चचा को लास्ट ईयर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सभी जगहों से यूएसए की गवर्नमेंट ने हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जो बाइडेन ने चीटिंग करके डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में हराया है और वो लास्ट तक इलेक्शन का ये जो रिजल्ट था उसको मानने के लिए रेडी नहीं थे। अब इस कारण से जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स थे उन्होंने व्हाइट हाउस के ऊपर हमला बोल दिया था और कह सकते हैं कि एक तरीके से दंगे वाली सिचुएशन हो चुकी थी। लेकिन रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करने के कारण क्या किसी पॉलिटिशियन को हमेशा के लिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन करना चाहिए? मुझे नहीं लगता है। ये तो सीधा साधा डेमोक्रेसी के रूट्स के ऊपर वार है। वैसे आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस से ट्विटर के ऊपर आया है तो इसमें हम क्यों खुश हो रहे हैं? हम इंडियंस के लिए खुश होने वाली कौन सी बात है? देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस से यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं तो इससे आपकी जेब के ऊपर फर्क जरूर पड़ेगा। आपकी जो जेब बहुत ज्यादा ढीली हो रही है वो कम ढीली होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो पेट्रोलियम के प्राइसेस होंगे ना वो धीरे धीरे कम होंगे। पेट्रोल के प्राइसेस कम होंगे, डीजल के प्राइसेस कम होंगे। देखिए, अभी पेट्रोल के जो प्राइसेस है वो बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि जो पेट्रोलियम के प्राइसेस है वो बढ़ रहा है और उसके पीछे जो रीजन है वो है रशिया और यूक्रेन का वॉर। और रशिया और यूक्रेन के वॉर के कारण ही ये जो इन्फ्लेशन वगैरह हो रहा है, ये जो महंगाई वगैरह आ रही है, सबका जड़ रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर है। क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रहा है तो जितने भी चीजें रशिया एक्सपोर्ट करता था, जितनी भी चीजें यूक्रेन एक्सपोर्ट करता था, जैसे कि गेहूं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो इनके कारण जो पूरे दुनिया है ना उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है और पूरे दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन इसका डोनाल्ड ट्रंप से क्या लेना देना? इसका लेना देना डोनाल्ड ट्रंप से इसलिए है क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट थे तो उस समय पे जो रशिया और यूएसए के रिलेशन थे ना वो धीरे धीरे अच्छे हो रहे थे। हालांकि रशिया और यूएसए हमेशा एक दूसरे के विपरीत ही रहे, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो रिलेशन है वो पुतिन के साथ बहुत अच्छा था। तो यूएसए के जो रिलेशन थे रशिया के साथ वो भी धीरे धीरे बेहतर हो रहे थे। और आप इस बात को लिख कर ले लो कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अभी यूएसए के प्रेसिडेंट होते तो रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर कभी होता ही नहीं, ना ही जो पूरे अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का राज चल रहा है वो होता। डोनाल्ड ट्रंप जब यूएसए के प्रेसिडेंट थे तो वो पाकिस्तान को बहुत गरियाते थे। हमेशा डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि पाकिस्तान वाले ना सिर्फ पैसा यूएसए से ले लेते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं, बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा देते हैं। उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के अगेंस्ट रहते थे और इंडिया की सपोर्ट करते थे। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप जो बाइडेन को देखो तो जो जो बाइडेन है वो पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी हाल ही में देखो आपने पाकिस्तान को कितना सारा पैसा उन्होंने दिया और उसके बाद जो F-16 डील हुआ था वो भी पाकिस्तान को उन्होंने दे दिया। और उसके साथ था डोनाल्ड ट्रंप चाइना को भी नहीं छोड़ते थे।
चाइना को भी वो लपेट लेते थे। तो इस कारण से डोनाल्ड ट्रंप का यूएसए का प्रेसिडेंट रहना इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी बात थी। फिर एक और पॉइंट निकल के आता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम पे इंडिया पे बहुत कम प्रेशर यूएसए वाले डालते थे, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पलटी, जो बाइडेन की सरकार आई, तो वो इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। तो इन सब कारणों से हमारे लिए, हम जितने भी भारतीय हैं ना, हमारे लिए ये सही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप वापस यूएसए के प्रेसिडेंट बन जाए। अच्छा, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया है तो वो डोनाल्ड ट्रंप को वापस जरूर लेकर आएंगे, और देखिए वही हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो राइट विंग पार्टी है। जो बाइडेन की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लेफ्ट विंग पार्टी है। और एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि एलन मस्क भी एक बिजनेसमैन है और डोनाल्ड ट्रंप भी एक बिजनेसमैन है, तो दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझते हैं। उसके साथ साथ एलन मस्क का जो रिलेशन है जो बाइडेन के साथ, वो बहुत बेकार है। वैसे जिस दिन से एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है तब से जितने भी लिब्रांडो पोटासियम ऑक्साइड से उनके तशरीफ में वोल्केनिक इरप्शंस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन उनको नया जख्म मिलता है। जिस तरीके से धीरे धीरे राइट विंग के जितने भी लोग हैं जिनका अकाउंट सस्पेंड हुआ था, उनको वापस से रीइनिशिएट किया जा रहा है। आपको क्या लगता है नेक्स्ट नंबर किसका होगा? कंगना रनावत